हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन अध्ययन चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 4 सोशल स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 9 द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। इस चैप्टर में हम लोग फॉरेस्ट इन इंडिया के बारे में जानेंगे, भारत के जंगलों के बारे में जानेंगे, फिर कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट के बारे में जानेंगे, यानी कि जंगलों का बचाव कैसे किया जाए, संरक्षित कैसे किया जाए, इसके बारे में जानेंगे। एंड इस चैप्टर में वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के बारे में, जीव जंतु इत्यादि। लार्ज एरियाज ऑफ लैंड वेयर ट्रीज एंड प्लांट्स ग्रो क्लोज टू वन अनदर आर कॉल्ड फॉरेस्ट। लैंड यानी कि ज़मीन का वह हिस्सा, ज़मीन का वह सबसे बड़ा हिस्सा जहाँ पेड़ पौधे जो है वो ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं, जो एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक होते हैं, उन्हें ही जंगल कहा जाता है। इट मीन्स जंगल में क्या देखने को मिलता है, चारों तरफ पेड़ ही पेड़ होते हैं, वो भी काफ़ी कम डिस्टेंस पे, काफ़ी कम दूरी पे बहुत सारे पेड़ देखने को मिलते हैं। और इन जंगलों को, इन फॉरेस्ट को पृथ्वी का लंग्स कहा जाता है, फेफड़ा कहा जाता है। एंड बात अगर भारत के फॉरेस्ट की जाए कि ये कितना एरिया जो है ये कवर अप करता है, तो 22% जो लैंड है भारत का, ये हिस्सा जो है कवर करता है। एंड फॉरेस्ट जो है हमारे पर्यावरण का, एनवायरनमेंट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। बिकॉज द प्लांट एंड ट्रीज क्लीन द एयर बाय मेंटेनिंग द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। क्योंकि पेड़ पौधे क्या करते हैं, हमारे आसपास के वातावरण को मेंटेन रखने का काम करते हैं, आसपास के कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने का काम करते हैं, एंड ऑक्सीजन ये हमें देते हैं। और पेड़ पौधे क्या करते हैं, हमें हर तरह के, पेड़ पौधों की मदद से कई सारे दवाइयों को बनाया जाता है। लकड़ियाँ जो प्राप्त होती हैं वो भी पेड़ पौधे का ही एक हिस्सा है। जिस पेपर पर आप पढ़ रहे हैं, जिस पेपर पर आप लिख रहे हैं, वो भी एक पेड़ का ही हिस्सा है। रबड़, ये सारे चीज़ क्या है, पेड़ के ही एक हिस्से हैं जो हमें पेड़ से प्राप्त होते हैं। फॉरेस्ट जो है सॉइल इरोजन को रोकने का काम करता है। इट मीन्स सॉइल इरोजन का मतलब होता है कि मिट्टी का जो कटाव होता है उसे रोकने का काम कौन करता है, तो जंगल करता है, फॉरेस्ट करता है। जंगल में कई प्रकार के प्लांट्स, कई प्रकार के पक्षी और कई प्रकार के जानवर जो है वो पाए जाते हैं, और ये सभी जानवरों का जो घर है वो फॉरेस्ट ही होता है, जंगल ही होता है। एंड बात करते हैं भारत के फॉरेस्ट की, एवरग्रीन फॉरेस्ट। एवरग्रीन फॉरेस्ट उस रीजन में पाया जाता है जहाँ पर वर्षा जो है वो 200 सेंटीमीटर से अबव होती है साल भर। एंड एवरग्रीन फॉरेस्ट के ट्रीज़ की विशेषता की बात की जाए तो ये काफ़ी लंबे होते हैं और डेंस होते हैं, यानी कि इट मीन्स टॉल, लंबे, और डेंस का मतलब होता है घने होते हैं। एवरग्रीन फॉरेस्ट के जितने भी पेड़ होते हैं वे अपने पत्ते को नहीं झाड़ते जब तक उनके नए पत्ते नहीं आ जाते। इस वजह से ये साल भर हरे भरे रहते हैं और इन्हें एवरग्रीन फॉरेस्ट कहा जाता है। चलिए अब जानते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट में किस तरह के पेड़ जो है पाए जाते हैं। वो है रोजवुड, इबोनी, सैंडलवुड, बैम्बू एक्सेट्रा। ये सब जो पेड़ है वो पाए जाते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट में। एंड इस तरह के जंगल जो है वो कहाँ पाए जाते हैं, तो उड़ीसा, वेस्टर्न घाट, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया की तरफ पाए जाते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज डेसिडियस फॉरेस्ट। डेसिडियस फॉरेस्ट को मॉनसून फॉरेस्ट भी कहा जाता है। डेसिडियस का मतलब ही होता है पतझड़ी वन। एंड डेसिडियस फॉरेस्ट को दो भागों में डिवाइड किया जाता है, एक मॉइस्ट में यानी कि नमी वाला डेसिडियस फॉरेस्ट, एक ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट यानी कि सूखा डेसिडियस फॉरेस्ट। एंड मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट जो है यानी कि नमी वाला डेसिडियस फॉरेस्ट जो है ये कहाँ पाया जाता है, तो फुट हिल्स यानी कि पहाड़ों के निचले वाले सतह में ये पाया जाता है, जैसे नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयाज वाले रीजन में, ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट एंड उड़ीसा वाले क्षेत्र में ये पाया जाता है। मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट में किस तरह के पेड़ जो है वो पाए जाते हैं, तो टीक, साल, शीशम, महुआ, इस तरह के जो स्पेसीज़ है, इस तरह के मुख्य स्पेसीज़ जो है, मुख्य जो प्रजाति है वो पाए जाते हैं। अब जानते हैं ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट के बारे में। ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट जो है ये डेक्कन पेनिनसुला की तरफ फैला हुआ है, यानी कि उत्तर प्रदेश और बिहार के मैदानी वाले क्षेत्रों में ये फैला हुआ है। इस प्लेन्स में, इस तरह के मैदानों में पेड़ पौधे और खुले मैदान घास वाले पाए जाते हैं। इसे पार्क लैंडस्केप कहा जाता है। तेंदू, पलाश और बेल जो है यहाँ पर पाए जाते हैं। अब जानते हैं थॉर्न फॉरेस्ट के बारे में। थॉर्न फॉरेस्ट जो है वो सूखे वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जैसे पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। इस तरह के जंगलों में कीकर, बबूल और डेट पाम्स यानी कि खजूर के पेड़ उगाए जाते हैं। इस तरह के क्षेत्रों में कीकर, बबूल, डेट पाम्स, खजूर के पेड़ जो है वो उगते हैं, और इस तरह के पेड़ पौधों को ज़्यादा मात्रा में पानी की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। इस तरह के थॉर्न फॉरेस्ट में कैटल, मवेशी, गौट, बकरी, सीप, भेड़ ये सब चरते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है माउंटेन फॉरेस्ट। माउंटेन फॉरेस्ट जो है हायर रीजन वाले हिमालयस माउंटेन
के पास वाले इलाके में पाए जाते हैं और नीलगिरी की पहाड़ियों की तरफ ये पाए जाते हैं। सम ऑफ दीज फॉरेस्ट आर कॉल्ड कॉनिफेरस फॉरेस्ट। कुछ जंगलों को कॉनिफेरस फॉरेस्ट भी कहा जाता है। इन्हें कॉनिफेरस फॉरेस्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस जगह पे जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं कि जो पत्ते होते हैं वो सुई की तरह दिखते हैं, सुई के आकार के होते हैं। एंड इस कॉनिफेरस फॉरेस्ट में किस तरह के पेड़ जो है वो पाए जाते हैं, तो चीड़, देवदार, फिर स्प्राइस, ये सब पेड़ जो है वहाँ पर पाए जाते हैं। और इन सभी पेड़ों के पल्प से, गूदे से पेपर को बनाया जाता है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द टाइडल फॉरेस्ट। टाइडल फॉरेस्ट को मैनग्रोव फॉरेस्ट भी कहा जाता है। इस तरह के जंगल जो है वो नदियों के मुहाने और तट वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। एंड द गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो है, गंगा ब्रह्मपुत्र मुहाना जो है, इसका लगभग जो हिस्सा है वो मैनग्रोव फॉरेस्ट के अंडर में ही आता है। मुख्य जो यहाँ पर पेड़ जो पाए जाते हैं वो है सुंदरी, जिसके लकड़ियों से बोट बनाए जाते हैं, नाव को बनाया जाता है। इस एरिया को सुंदरबन भी कहा जाता है। द महानदी, गोदावरी, कृष्णा नदी के मुहाने की तरफ भी टाइडल फॉरेस्ट जो है पाए जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। कंजर्वेशन का मतलब होता है संरक्षण, किस तरह से जंगलों को बचाया जाए, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर जानेंगे। हम लोग की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में पेड़ों को काटा जा रहा है, जिस वजह से क्या हो रहा है, जो जंगल है वो काफ़ी कम होते जा रहे हैं और पेड़ों की संख्या जो है वो काफ़ी कम हो गई है। बहुत ज़्यादा मात्रा में पेड़ों की कटाई को हम लोग डिफॉरेस्टेशन कहते हैं, यानी कि वनों की कटाई कहते हैं। और यूं ही इस तरह से पेड़ जो है ज़्यादा मात्रा में कटे, डिफॉरेस्टेशन ज़्यादा हुआ तो कई सारी समस्याएं जो वो देखने को मिलेगी, जैसे में सोइल इरोजन होना, फ्लड्स आना, लैंडस्लाइड होना। सोइल इरोजन के बारे में अभी मैंने बताया कि मिट्टी का जो कटाव होगा, मिट्टी का कटाव जो है वो कैसे होता है आपको पता ही। किसी भी जगह पर जो पेड़ है, पेड़ के जड़ जो है वो मिट्टी को पकड़े हुए रहते हैं। जब पेड़ ही नहीं रहेगा तो मिट्टी का कटाव बहुत ज़्यादा मात्रा में होगा और इससे सोइल इरोजन होगा, मिट्टी का कटाव होगा, मृदा अपरदन होगा, फ्लड्स आने की संभावना रहेगी, बाढ़ आने की संभावना रहेगी, एंड लैंडस्लाइड होगा। लैंडस्लाइड का मतलब होता है भूस्खलन। ज़्यादा मात्रा में पेड़ों की कटाई होने की वजह से बारिश जो है वो काफ़ी कम होगी और ऑक्सीजन की मात्रा जो एयर में है वो और हम लोग के सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो काफ़ी कम पड़ जाएगी। अब इस जंगल को बचाने का उपाय क्या है कि हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पेड़ों को लगाना चाहिए। हम लोग को पेड़ जो है काटना नहीं चाहिए। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड लॉन्च्ड मेनी प्रोग्राम्स टू प्लांट ट्रीज सच एज द सोशल फॉरेस्ट्री मूवमेंट एंड वन महोत्सव। सरकार के द्वारा कई सारे प्रोग्राम जो है पेड़ों के प्रति चलाए गए हैं, जैसे सोशल फॉरेस्ट्री मूवमेंट और वन महोत्सव। सामाजिक वन आंदोलन जो है कई सारे चलाए गए हैं। वन महोत्सव जो है मनाया जाता है ताकि पेड़ों के बारे में जान सके, पेड़ों के इम्पोर्टेंस के बारे में जान सकें। स्कूल भी एक माध्यम है जिसके द्वारा बच्चों को शिक्षित किया जाता है, बच्चों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वो पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। चलिए अब जानते हैं वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के बारे में। वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, जीव जंतु संसाधन। इंडिया हैज़ अ लार्ज वेराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ। भारत में बहुत ज़्यादा संख्या में जानवर जो है वो पाए जाते हैं, जीव जंतु जो है वो पाए जाते हैं। एंड जानवरों का शिकार भी किया जाता है ताकि उनसे बहुत ज़्यादा मात्रा में जानवरों का शिकार किया जा रहा है, मारा जा रहा है उनके स्किन को पाने के लिए, उनके फर को पाने के लिए, उनके सिंग को पाने के लिए, हाथी के सूंड को पाने के लिए। इनसे क्या हो रहा है कि जो जानवर की संख्या है वो काफ़ी कम हो गई है। एंड जानवरों को बचाने के लिए कई सारे जंगल को प्रोटेक्ट कर दिया गया है और इन्हें फॉरेस्ट रिजर्व्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के द्वारा प्रोटेक्ट किया गया है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, वन्य जीव अभ्यारण्य। और इस तरह के जंगलों को बचाने का काम कौन कर रहा है? फॉरेस्ट रिजर्व्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, वन्य जीव अभ्यारण्य। एट प्रेजेंट टाइम देयर आर 492 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड 92 नेशनल पार्क्स इन इंडिया। अभी के समय में 492 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, वन्य जीव अभ्यारण्य है और 92 नेशनल पार्क है भारत में। उनमें से कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात की जाए भारत की, सुंदरबन है वो वेस्ट बंगाल में है, काजीरंगा मानस नेशनल पार्क है वो असम में है, कर्नाटका में बंदीपुर नेशनल पार्क है, कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो उत्तराखंड में है, कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है, पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो केरला में है, गिर नेशनल पार्क जो है वो गुजरात में है और सरिस्का रणथंभौर भरतपुर जो है ये राजस्थान में है। एंड इस तरह के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क में कई प्रकार के जानवर जो है वो पाए जाते हैं, जैसे में लायन, टाइगर, लेपर्ड, राइनासोरस, एलिफेंट्स, नीलगाय, चिंकारा, मंकी और भी कई प्रकार के जानवर जो है यहाँ पर पाए जाते हैं। और तरह के जानवर जो है एक नेचुरल हैबिटेट में रहते हैं जहाँ पर इन्हें ना ही डिस्टर्ब किया जाता है और ना ही किल किया जाता है, मारा जाता है।
एंड यहाँ पर एक आइडियाज़ एंड एक्टिविटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है जिसे आप लोग कॉपी में लिखें और आप कमेंट बॉक्स में भी बताएंगे। एक जंगल का शेर और एक जू का शेर यानी कि चिड़ियाघर का जो शेर होता है उनके बारे में आपको बताना है। उनकी ज़िंदगी जो है वो कैसी है, वे किस तरह की समस्याओं को फेस करते हैं अगर वो जू में रहते हैं या फिर फॉरेस्ट में रहते हैं, इसके बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी के साथ हम लोगों ने ये चैप्टर जो है कंप्लीट किया। हम लोगों ने इस चैप्टर में क्या क्या सीखा। चैप्टर में ये जाना कि लार्ज एरियाज ऑफ लैंड वेयर ट्रीज एंड प्लांट्स ग्रो क्लोज टू वन अनदर आर कॉल्ड फॉरेस्ट। लैंड यानी कि ज़मीन का वो सबसे बड़ा हिस्सा जहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में पेड़ पौधे जो है एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक उगते हैं, उन्हें ही हम जंगल कहते हैं, फॉरेस्ट कहते हैं। इन इंडिया फॉरेस्ट आर फाउंड इन मेनी टाइप्स। भारत में जंगल जो है कई प्रकार के पाए जाते हैं, जैसे एवरग्रीन फॉरेस्ट, डेसिडियस फॉरेस्ट, थॉर्न फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट और टाइडल फॉरेस्ट। इंडिया हैज़ अ लार्ज वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ। भारत में कई प्रकार के कई वैरायटी के वाइल्ड लाइफ जो है वो पाए जाते हैं। दीज स्पेसीज ऑफ एनिमल्स शुड बी प्रोटेक्टेड। और हम लोगों ने ये भी जाना कि इस तरह के प्रजाति के जानवर को जो है प्रोटेक्ट किया जाता है, बचाव किया जाता है। इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ पर एंड हुआ। अभी तक आप लोगों ने ऑनलाइन अध्ययन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और पास में एक बेल आइकन होगा, उसे ज़रूर आप लोग प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है वो टाइम पर मिलता रहे। ये वीडियो कैसा लगा इसे आप लोग लाइक करके बताएं और कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों के बीच ये वीडियो को शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर को और ऑब्जेक्टिव्स को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।